टिल्लू बेटा, जल्दी चलो, क्या तुम्हें मौसी के घर नहीं जाना है? टिल्लू कहता है कि मम्मी बस 2 मिनट, मैं अपनी स्कूल की किताबें ले लूँ। और फिर लाडो चिड़िया और टिल्लू वहाँ से चल देते हैं। फिर उन्हें रास्ते में कालू कौवा रोक लेता है और कालू कौवा कहता है कि लाडो, तुम कहाँ जा रही हो? तो लाडो चिड़िया कहती है कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। बहुत दिन से मेरी बहन मुझे बुला रही, लेकिन काम की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। अब मेरी बहन की लड़की की सगाई हो रही है, तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। कालू कौवा कहता है कि लाडो बहन, तुम जल्दी से आना, तुम क्या भूल गई हो? 8 दिन के बाद मेरे बेटे की शादी है। तो लाडो चिड़िया कहती है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो हमारी बस निकल जाएगी। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और लाडो चिड़िया बस स्टॉप पर आ जाती है। कुछ देर के बाद बस आ जाती है। लाडो चिड़िया और उसका बेटा बस में बैठ जाते हैं और अपनी बहन के घर की तरफ चले जाते हैं। अब रात हो जाती है, सभी पंछी सो जाते हैं और वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। और चुड़ैल को जंगल में बहुत सारे घोंसले दिखाई देते हैं। वह अपने आप में कहती है कि ये जंगल में तो बहुत सारे पक्षी रहते हैं, क्यों ना मैं इसी जंगल में एक तरफ अपना भी मकान बना लूँ और फिर रोज़ एक एक पक्षी को मार कर खाया करूँगी। और फिर वह चुड़ैल वहीं पर एक मकान बना लेती है। एक दिन की बात है, रात का समय था, सभी पक्षी सो रहे थे और चुड़ैल रात में निकलती है और वह एक टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाती है और देखती है कि वहाँ पर अंडे हैं। वह चिड़िया सो रही होती है और चुड़ैल उन अंडों को चुरा लेती है और ले जाती है। अब सुबह हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया को अपने अंडे वहाँ पर नहीं दिखाई देते। वह सभी पक्षियों को बुला लेती है और कहती है कि मेरे अंडे गायब हो गए हैं, पता नहीं मेरे अंडे कौन चुरा कर ले गया। अब सारे जंगल में पक्षी सतर्क हो जाते हैं कि कोई पक्षी आकर हमारे अंडे चुरा रहा था। अब टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने आज ही अंडे दिए थे और वह सोच रही थी कि जंगल में अंडों की चोरी हो रही, कहीं मेरे अंडे न चुरा ले जाए। तो वह अपने अंडों के पास रात भर जागती है और सभी पक्षी सोए हुए होते हैं। अब काफ़ी रात हो जाती है, चुड़ैल वहाँ पर आती है और देखती है कि टूनी चिड़िया अभी तक जाग रही है। चुड़ैल अपने आप में कहती है कि सभी पक्षी सो रहे हैं, ये अभी तक क्यों जाग रही है। फिर चुड़ैल टूनी चिड़िया को अपने जादू के वश में कर लेती है और वहाँ से अंडे ले जाती है। अब सवेरा हो जाता है, टूनी चिड़िया को अपने घोंसले में अंडे नहीं दिखते। वह कहती है कि मैं तो अपने अंडों के पास रात भर जागती रही, फिर मेरे अंडे कहाँ चले गए। अब जंगल में फिर सारे ही पक्षी जमा हो जाते हैं और टूनी चिड़िया सब पक्षियों को बता देती है कि हमारे जंगल में कोई चोर आया है और अंडों की चोरी कर रहा है। अब कालू कौवा अपना दिमाग लगाता है कि क्या बात है, जंगल में अंडों की बहुत चोरी हो रही है, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा।
अब रात हो जाती है और सभी पक्षी सो जाते हैं और कालू कौवा रात में निकलता है। वह जंगल की तरफ जाता है और जंगल दूर जाकर देखता है कि उसे एक मकान दिखाई देता है। वह कालू कौवा अपने आप में कहता है कि यहाँ पर तो कोई मकान नहीं था, यह मकान किसका होगा। वह मकान के अंदर जाके देखता है, वह मकान में कोई भी न था, मकान खाली था। चुड़ैल रात में कहीं गई होती है और उसके अंदर उसे जादू टोने के कुछ सामान भी दिखाई देते हैं और कुछ उसमें तंत्र मंत्र करने की विद्या के और भी सामग्री दिखाई देते हैं। कालू कौवा सोचता है क्यों न ये कोई जादूगर या चुड़ैल का मकान होगा। वह तुरंत कालू कौवा उस मकान से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। फिर चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और चुड़ैल अपने घर में चली जाती है। अब कालू कौवा सब समझ जाता है कि ये अंडों की चोरी यही चुड़ैल कर रही है। अब कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब सवेरा हो जाता है। कालू कौवा सभी पक्षियों को बुलाता है कि यहाँ पर एक चुड़ैल आई है, वह हमारे अंडों को चुरा रही है। फिर कालू कौवा एक तंत्र मंत्र करने वाले तोता महाराज के पास पहुँच जाता है और तोता से कहता है कि हमारे जंगल में एक चुड़ैल आ गई है, तुम उस चुड़ैल को अपने बस में कर सकते हो क्या। तो तोता तांत्रिक कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैंने अच्छे अच्छे भूत पलीत चुड़ैलों को अपने बस में कर रखा है, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुमने करना, तो हम चुड़ैल को ज़रूर पकड़ लेंगे। फिर तोता महाराज एक अंडा कालू कौवे को देता है और कहता है कि कालू, ये अंडा कोई साधारण अंडा नहीं है, अगर तुम उस चुड़ैल को इस अंडे तक ले आओ तो हम चुड़ैल को आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो चुड़ैल यहाँ जैसे ही आएगी और इस अंडे को छुएगी वह इस अंडे के अंदर कैद हो जाएगी। फिर कालू कौवा कहता है कि चुड़ैल को यहाँ लाना मेरा काम है, मैं उसे यहाँ पर ले आऊँगा। अगर इस अंडे में वह चुड़ैल कैद नहीं होती है तो तुम दूसरे अपने तंत्र मंत्र से उसे कैद कर लेना। फिर कालू कौवा रात के समय में जाता है चुड़ैल के घर और चुड़ैल अपने घर में मौजूद होती है। अब वह कालू कौवा चुड़ैल के घर के पीछे जाकर छिप जाता है और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से कहता है कि आज तो उत्तर दक्षिण में एक शुतुरमुर्ग ने बहुत बड़ा अंडा दिया है और उसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है, आज मैं उसी अंडे की दावत खाऊंगा। और ऐसा करके कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब चुड़ैल कालू कौवे की बात सुन लेती है और कहती है कि ये कालू कौवा उस अंडे तक पहुँचे उससे पहले मैं ही अंडे तक पहुँच जाऊंगी। और फिर वह चुड़ैल रात में ही दक्षिण की तरफ उस अंडे के पास चली जाती है और उस अंडे को जैसे ही हाथ लगाती है वह चुड़ैल उस अंडे के अंदर कैद हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी अगर कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट कर देना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली कहानी आपसे हमारी मिस न हो जाए।